हेलो एवरीवन, ऋषम कनेक्ट ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब हम वॉकिंग के बारे में या रनिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है शूज़ की कि आपके शूज़ कैसे होने चाहिए। कई लोग मानते हैं कि स्पोर्ट्स शूज़ पहन लिए या कोई भी AYZ आपने शूज़ पहन लिए तो वो ज़रूरी नहीं है आपके वॉकिंग और रनिंग के लिए सही हों, क्योंकि रनिंग और वॉकिंग के शूज़ अलग होते हैं। उससे फिर अगर आप गलत तरह के शूज़ पहन लेते हैं तो आपके नीज़ में या आपके एंकल में पेन होने का, सिम पेन होने का डर रहता है। तो इसमें सबसे पहले जब आप शूज़ खरीदने जाएं तो ये ध्यान रखें कि वो अच्छी कंपनी का आप ज़रूर लें। अगर आप मेरा पूछते हैं तो मैं हमेशा स्क्रैचर्स की यूज़ करती हूँ जब भी वॉकिंग या रनिंग करती हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले जब आप लेने जाते हैं शूज़ तो ध्यान रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके शूज़ का सोल। यानी कि जो भी आप शूज़ ले रहे हैं उसका सोल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, या फिर ऐसा प्लास्टिक टाइप ना हो जिससे कि आपका पैर जब नीचे लगता है ज़मीन पे तो वो ज़ोर से ऐसा लगे कि ठोस ज़मीन पे लग रहा है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें। और जो अच्छी कंपनी के शूज़ हैं उन्होंने इस तरह से ही शूज़ बनाए हैं कि आपके जो पैरों के तलवे जिसे कहना चाहिए, नीचे जो फीट के होता है, वो बहुत आराम रहे उनमें। और सबसे और मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है जूते की फिटिंग। आपके जो शूज़ की फिटिंग है वो ना ज़्यादा टाइट होनी चाहिए ना लूज़ होनी चाहिए। यानी कि जो आपके टो हैं ये भी आपके नहीं बहुत ज़्यादा टाइट होने चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ होना चाहिए कि आप चल रहे हैं तो वो निकल जाए। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जब आप किसी कंपनी का शूज़ खरीदते हैं तो आपको लगता ज़रूर है कि ये कॉस्टली है, लें कि ना लें, लेकिन हमेशा मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि रनिंग के लिए या फिर वॉकिंग के लिए शूज़ लेते वक्त आप क्वालिटी से समझौता बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर गलत शूज़ आपके लिए लिए जाएंगे तो वो पैरों की नसों को, जो नर्व्स जाती हैं ऊपर तक, तो उन पे दबाव बनाकर आपके पैरों में दर्द हो सकता है। तो ये चीज़ से तेज़ दर्द हो सकता है या स्वेलिंग हो सकती है, नीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कभी भी क्वालिटी से समझौता बिल्कुल ना करें और आप शूज़ बहुत अच्छे वाले लें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि शूज़ बहुत ज़्यादा भारी ना हो। शूज़ जितना कंफर्टेबल होगा उतना ही आपको चलने में आसानी रहेगी, कंफर्टेबल आप महसूस करेंगे और आप ज़्यादा देर तक रनिंग और वॉकिंग कर पाएंगे और बहुत आराम से कर पाएंगे। और जो भी आप शूज़ लेते हैं वो बहुत कंफर्टेबल हों प्लस फ्लेक्सिबल हों। फ्लेक्सिबल भी शूज़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका जो फीट है वो मुड़ते हैं तो उस टाइम में अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है शू तो आपके एंकल पे उसका ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा। आप जब शूज़ खरीदने जाते हैं तो सिर्फ उसकी जो कीमत है उस पर ध्यान, या फिर डिज़ाइन पर या ब्रांड पर, यही 3 चीज़ें मत देखिए बल्कि और चीज़ें देखिए। कई लोग सिर्फ डिज़ाइन पर ही ध्यान देते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप वॉकिंग रनिंग करते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान, जो पहले आपको बताया, बहुत ज़रूरी होता है। कनाडा में स्थित किनेसियोलॉजी यूनिवर्सिटी कैलगरी के प्रोफेसर और बायोमैकेनिक के विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ जो डॉक्टर बेनो निग हैं, उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो वो कहते हैं अगर आपने शूज़ का सही चयन किया है, आपने सही शूज़ चूज़ किए हैं, तो चोट लगने का खतरा 99% टल जाता है। यानी कि मोच है या किसी तरह की बोन ब्रेकेज है या कुछ भी आपको जो प्रॉब्लम आ सकती है चलते हुए या दौड़ते हुए, वो हमारा जो है 99% खतरा टल जाता है। तो इसीलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो आप शूज़ ले रहे हैं उसका कुशनिंग जो है वो सही है कि नहीं, यानी कि जो नीचे एक गद्दा टाइप दिया जाता है आपके तलवों के नीचे आता है वो प्रॉपर है कि नहीं, शूज़ लाइट वेट है कि नहीं, और शूज़ में फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, और उसकी ग्रिप कैसी है। यानी कि दौड़ने के लिए या वॉकिंग के लिए ज़मीन के साथ आपकी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि उसका जो शूज़ का सोल है वो कैसा है, वो रबड़ जो है सबसे अच्छी पकड़ प्रदान करता है। इसीलिए ऐसा हो रहा है कि आजकल जितने भी अच्छे कंपनीज़ के या ब्रांड के जो शूज़ मिलते हैं वो रबड़ के ही सोल
रखते हैं, क्योंकि जैसे कहा भी जाता है कि शूज़ की जो जान है वो सारी सोल में ही होती है। तो सोल बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है कि आपका पाँव अगर कहीं गड्ढे में भी लग जाता है या कहीं ऊंची नीची जगह पर आ जाता है, तो वो कुशन और सोल ही हैं जो आपके पाँव में मोच आने से उसको बचा सकते हैं। या कहीं पर आप फिसलन वाली जगह पर जा रहे हैं, वहाँ भी आपको स्लिप होने से बचा सकते हैं अगर आप शूज़ अच्छे पहनते हैं। कभी भी हार्ड सरफेस वाले जो हैं वो शूज़ ना लें, यानी कि हार्ड जो सोल होता है, या हार्ड शूज़ ही हार्ड होते हैं। जब आप उसे एक दूसरे में ऐसे पलट के और मोड़ के देखेंगे इस तरह से, तो फिर वो नहीं मतलब मुड़ पाते हैं, तो वो इतने सख्त शूज़ होते हैं। और एक बात और आप शूज़ खरीदते हुए ध्यान रखें कि जब भी आप शूज़ खरीदते हैं तो सॉक्स ज़रूर प्रॉपर पहनें। अगर आप सॉक्स पहनकर फिर आप शूज़ खरीदते हैं तो आपकी जो साइज़ का प्रॉब्लम है वो नहीं रहती है। हमारे पैरों के जो तलवे होते हैं, सोल होते हैं, उनका भी आप देखते हैं इसमें कर्व ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है। ये जो आप पिक देखेंगे इसमें थोड़ा सा मिडल में ज़्यादा है, या फिर आगे आप देखेंगे इसमें बहुत कम है। तो इस तरह से होते हैं। तो जब हम शूज़ लेते हैं तो उसमें हमें कर्व देखना भी ज़रूरी है, जो कि आजकल कोई भी नहीं देखता है या बहुत कम लोगों को पता होता है। इस शूज़ में आप देख रहे हैं थोड़ा कर्व है, इसमें बहुत कम है, तो वो आपके पैरों के जो तलवे हैं, जो आपके पैरों के सोल हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना चाहिए। तो इस तरह से आपको आज हमने बताया कि आप रनिंग और वॉकिंग के लिए या स्पोर्ट्स की किसी भी चीज़ के लिए शूज़ खरीदते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई इंजरी नहीं होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।